हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सीआईएसएफ की भर्ती से संबंधित ये नोटिफिकेशन आया है, इसके बारे में अपन डिटेल से जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अपन इसके बारे में बात करेंगे कि सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ में ये भर्ती निकली है। ऑफिशियली नोटिस है जो हमने साइट से डाउनलोड किया है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 नवंबर 2022 से 20 दिसंबर 2022 तक ये फॉर्म आपका शुरू रहने वाला है। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं ये बात आपको बता देना चाहता हूँ और सोच समझ के फॉर्म भरें। चाहे मैं ये नहीं कहता हमारी ही देखें, चाहे किसी और की देखें, लेकिन लास्ट तक देखें क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको जानने के लायक हैं। फॉर्म देख के ही भरना। तो अब इसके बारे में मैं बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि मोटी मोटी जो चीज़ें हैं, जो जानकारी आपके लिए ज़रूरी वो मैं बताता हूँ इसमें पूरी। तो मेल और फीमेल दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो आप। ये 20 दिसंबर 2022 तक जो है रात तक चालू रहने वाला है, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है तो यहाँ लिखा है कि कांस्टेबल ट्रेडमैन की वैकेंसी है, पे लेवल 3rd है। 21,700 से 69,100 रुपये तक इसमें सैलरी रखी गई है। अब इसके बाद में बता देता हूँ आपको कि जो फॉर्म है वो कैसे भरा जाएगा, तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो आप ऑनलाइन इस फॉर्म को भर सकते हो। यहाँ लिखा है एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में फॉर्म आप भर सकते हो। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST फिजिकल होगा पहले आपका, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET होगा आपका, और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर ट्रेड टेस्ट, फिर एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी शेड्यूल ऑफ कंडक्टेड, जो कंडक्ट कराया जाएगा उसका शेड्यूल ये रहने वाला है। रिटन एग्जामिनेशन अंडर OMR बेस और कंप्यूटर बेस्ड मोड विल बी कंडक्टेड ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, और ये दिया गया इसमें। फिर उसके बाद क्या होने वाला है, वेरिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी कैटेगरीज, जो है डॉक्यूमेंट्स वो चाहिए, जो जो चाहिए वो मैं आपको बता देने वाला हूँ वीडियो में सारी चीज़ें। वैकेंसी ऑफ कांस्टेबल ट्रेडमैन विल बी फिल्ड इन रीजनल बेसिस। ये है क्या है कि ये ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ये जो भी है कि जो दी गई रीजनल बेसिस, कहने का मतलब अलग अलग रीजन में अलग अलग वैकेंसियाँ है वो भरी जाएंगी। तो वो भी मैं आपको नीचे बताऊंगा उसमें। तो फाइनल रिजल्ट जो है फिजिकल PET और ट्रेड टेस्ट मेडिकल इन सब पे डिपेंड रहेगा, ये इसमें लिखा है। और इसमें ये भी लिखा है कि एडमिट कार्ड एनी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन विल बी सेंट बाई पोस्ट। किसी भी स्टेज का कोई भी नोटिस हो वो आपको एडमिट कार्ड, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम पास किया, तो फिजिकल दिया, फिजिकल पास किया, तो इनके जो भी नोटिफिकेशन आएंगे वो आपको बाई पोस्ट सेंड किए जाएंगे और वेबसाइट पर भी आपको मिल सकते हैं। यहाँ इसमें लिखा है कार्ड विल बी प्रोवाइडेड एट CISF रिक्रूटमेंट वेबसाइट, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर पाओगे। और इसमें ये लिखा है लास्ट में कि 10% ऑफ वैकेंसीज विल बी प्रिफरली फिल्ड बाय द फीमेल कैंडिडेट, फेलिंग विच इज सेम विल बी फिल्ड बाय मेल कैंडिडेट। कहता है कि अगर ये 10% कैंडिडेट, टोटल वैकेंसी का 10% कैंडिडेट जो है ना, ये कौन रहने वाली, लड़कियां रहने वाली। पेस के लिए मैं आपको बता ही चुका पहले। अब देखो वैकेंसी की बात कर लेते हैं और एज क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट जो है इंडिया के होने चाहिए, ये इसमें लिखा है। और वैकेंसी ये दी गई है, सेक्टर वाइज वैकेंसी दी गई, ट्रेड वाइज कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है। तो मेल और फीमेल हम सबकी बात करेंगे। तो जो है कुक है, इसके लिए 247 टोटल वैकेंसी, जो बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। कुक में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आप देख पा रहे हो, इसमें 27 वैकेंसी फीमेल की है। इस तरह बात करें तो टोटल 274 वैकेंसी है। और अगर बात करें ASM की, तो ये टोटल इस तरह से 304 वैकेंसी जो है बन जाती हैं। कांस्टेबल कोबलर की बात करूं तो 4 कैंडिडेट मेल के हैं, उसमें फीमेल के हैं एक, टोटल 5 वैकेंसी बन जाती है। इनके समेत 6 वैकेंसी बन जाती है। टेलर के लिए 22 वैकेंसी हैं, टोटल 24 वैकेंसी हैं। और ये आप देख पा रहे हो 83, सबसे ज़्यादा वैकेंसी 2 में ही मिली मेरे को, एक तो कुक में 247 वैकेंसी, और लड़कियों में मिला के बात करें तो 274। कांस्टेबल स्वीपर में लड़के और लड़के दोनों की मिलाकर बात करें तो 179 वैकेंसी टोटल है। और इनमें नीचे दी गई, इनमें कम कम वैकेंसी दी गई। लेकिन इस तरह से अगर अपन देखें तो 633 टोटल लड़कों की वैकेंसी और लड़कियां टोटल 700, लड़कियां मिला के टोटल 702 वैकेंसियाँ बन जाती हैं। तो ये सब दिया गया। और ओवरऑल की बात करें तो इसमें 787 जो है वैकेंसियाँ रहने वाली है। अब वैकेंसियाँ फॉर डायरेक्ट कैंडिडेट ऑफ
मेल मेल के लिए कहाँ कहाँ की वैकेंसी है, कौन से सेक्टर में कितनी वैकेंसी है, ये सब चीज़ें दी गई है। ये आपके लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी कैंडिडेट है, इस पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसके लिए ज्वाइन हो जाना, या आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हो। इसे चेक करके ही वैकेंसी भरना, क्योंकि काफ़ी जगह ऐसे, काफ़ी सेक्टर ऐसे हैं जिनमें वैकेंसी है ही नहीं उस वैकेंसी के लिए या उस कास्ट के लिए। जैसे आप जर्नल के लिए बात करते हैं, यहाँ नॉर्थन सेक्टर में 13 वैकेंसी है। इस तरह से कई ऐसे सेक्टर मिलेंगे जिनमें कोई वैकेंसी है नहीं या बहुत कम वैकेंसी है। जैसे ईडब्ल्यूएस की बात नॉर्दर्न सेक्टर में बात करूँ तो 1 वैकेंसी है। तो इस तरह से अपना वैकेंसी का हिसाब किताब देख के भरना है। जैसे कांस्टेबल कोबलर की बात करूँ तो आप देख पा रहे हो ये एससी है और ये एससी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन कई बच्चे तो ऐसे होंगे जो इसको बिना देखे भरेंगे, और बिना देखे भरेंगे वो इसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एससी में कोई वैकेंसी नहीं है और वो एससी से इनको फॉर्म लगाएंगे। समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है जो देखनी है। तो ये सब आप देख पा रहे हो यहाँ। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फीस वीस की और इनका स्टेटस क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एप्लीकेशन सबमिट होगा, उसके बाद पीएसटी पीईटी होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका टेट टेस्ट, और फिर रिटर्न एग्जामिनेशन, और फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने बाद दोबारा। एग्ज़ाम की जो फीस रखी गई वो 100 रुपये रखी गई है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रहेगी। एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं होती है। ट्रेड टेस्ट होने के बाद ये लिखा है पीएचटी होगा, फिर रिटर्न एग्जाम होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। पहले फिजिकल होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा, फिर मेडिकल होगा। ये प्रोसेस रहने वाला है। उसके बाद अगर बात करें, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ बात करी गई, इसने सारी चीज़ें बताई कि 10वीं पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। और जो ट्रेड टेस्ट की बात करता है, किसी भी ट्रेड टेस्ट में उसमें स्किल होना चाहिए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग बेस भी प्रीफर्ड, किसी भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर से स्किल्ड होनी चाहिए उसके पास। कोई परफॉर्मा होना चाहिए, कहने का अर्थ है एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो 18 से 23 साल तक की एज लिमिट रहने वाली है 1 अगस्त 2022 तक। और SC ST के लिए 5 साल की छूट है। OBC के लिए 3 साल की छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल की छूट दी गई है। ये सब चीज़ें इसमें रहने वाली है। मेल कैंडिडेट के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड भी दिया गया, इसने जनरल हो, SC ST OBC कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 80 से 85 सेंटीमीटर जो है एक्सपेंशन चेस्ट होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। ये सब चीज़ें दी गई हैं, ये यहाँ दिया गया है, सेम वही लिखा है। अब उसके बाद रेस की बात कर लेते हैं, तो इसमें लिखा है कि लोकेशन कहाँ का, ये सब चीज़ें इसमें दी गई है। फिजिकल के बारे में ये अपन बाद में बात करेंगे। सारी चीज़ें जो है अगर आपका हो जाता है तो उसके बाद में जब आप फॉर्म भर देते हो तो ये सब चीज़ें दी गई, ये एड्रेस दिए गए जहाँ जहाँ आपको अप्लाई करना है वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें मैंने बता दिया। अभी इसमें कुछ भी जो चीज़ समझ ना आई हो या आपको पूछना हो तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे मैसेज कर सकते हो कि हमें ये चीज़ के बारे में जानना था, वो मैं आपको डिटेल से फिर से बता दूँगा। तो ये जानकारी आपसे शेयर करनी था। अब आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट और पेपर की तैयारी के लिए। थैंक यू।